हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स का एक गजब का फैक्ट कि जीरो सम होता है या विषम होता है। क्योंकि स्कूलों से हमने क्या सीखा हुआ है कि सबसे छोटी सम कौन सी होती है? दो। सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड। तो सबसे छोटी सम हमें पढ़ाई गई है दो। तो क्या जीरो सम होता है या विषम होता है? तो आते हैं, चलिए तो इसकी तहकीकात करते हैं सारी, और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा इसको दो तीन तरीकों से। कैसे? तो देखो, सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, जो दो से कंप्लीट डिवाइड होती है, वो सब सम संख्या होती है। जैसे दो में दो का भाग पूरा जाता है एक बार, इसका मतलब ये क्या है? सम है। अगर मैं यहां पर जीरो में दो का भाग लगाता हूं तो यहां पर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो क्या रिमाइंडर कोई बचा? क्या शेषफल बचता है? क्योंकि शेषफल अगर बचता है इसका मतलब भाग पूरा नहीं जाता है, लेकिन यहां तो कोई शेषफल नहीं है, भाग पूरा गया। तो इसका मतलब जीरो में दो का भाग पूरा गया। अब मैं बात करूं बच्चों, तो -2 में अगर दो का भाग लगाऊं, तो -2 में अगर दो का भाग लगाता हूं तो आंसर क्या आएगा? तो माइनस तो एक साइन है ओनली, लेकिन दो का दो में भाग लगाएं तो कितना आएगा? एक आएगा। इसका मतलब आंसर आया -1। क्या यहां पर कोई शेषफल बचा है? नहीं बचा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां आपके सामने तीन नंबर लिखे हुए हैं, जिन तीनों में आप देखो तो दो का भाग पूरा पूरा गया। पहला नंबर क्या है? 2 है, फिर है 0 और फिर है -2। अब आता है पॉइंट, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? और इन तीनों में देखा जाए तो ये है 2, उससे छोटा क्या है? 0, उससे भी छोटा क्या है? -2। और ऐसे अगर अपन आगे बढ़ते रहेंगे तो -4, -6, ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जो सब में दो का भाग जाएगा। तो हमें स्कूल में सबसे छोटी सम संख्या 2 क्यों पढ़ाई, और जीरो सम होता है या नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखना, जीरो जो है, जीरो में दो का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब जीरो जो है वो क्या होता है? सम होता है। और प्रूव करके बताऊंगा, अभी तो रुकना आप, ठीक है? और क्या क्या तरीके हैं वो सब। दूसरा, तो फिर स्कूल में दो सबसे छोटी सम क्यों बताई गई हमें? क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो स्कूल में पढ़ाया गया है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या, हिंदी में बोलते हैं। और बेसिकली ये होती क्या है? काउंटिंग, गिनती। क्या होती है? गिनती। और गिनती हम कहां से लिखते हैं दोस्तों? गिनती हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखकर किसी बच्चे से पूछें कि बताओ बच्चों सबसे छोटा सम इवन नंबर कौन सा है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है। क्योंकि हमें जीरो के बारे में वहां पर बताया ही नहीं गया था। तो जीरो जो है वो क्या होता है? सम होता है। अब देखो इसका और प्रूफ देखो कि और कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो आपके सामने जो बना हुआ है, एक मैंने नंबर लाइन बनाई है। तो नंबर लाइन जो होती है, इस नंबर लाइन पे आप देखोगे तो जैसे यहां पर ये है 10 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। अब 10 से मैं अगर बैक साइड में आता हूं तो क्या हुआ? 8। एक छोड़कर एक इवन होते हैं, तो एक छोड़कर एक इवन नंबर होते हैं। यहां से एक छोड़कर एक आओ, 2 आए। अब 2 से एक छोड़कर आओगे तो क्या आया? 0। फिर इससे इधर आओ, -2, -4, -6, -8, -10। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा सम कौन सा होता है जो मैथ्स के नंबर है गणित में, तो गणित में सबसे छोटी सम, तो गणित में सबसे छोटी सम हम कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो नंबर हम क्या कहलाएंगे? माइनस का इंफिनिटी। कि वो नंबर कौन सा है हमें पता नहीं चल सकता। तो सबसे छोटा सम प्राकृत संख्या इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? तो उसका आंसर 2 होता है। लेकिन सबसे छोटा सम कौन सा है? तो मैथ्स में सबसे छोटा सम हमें कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक तरीका तो था नंबर लाइन से इससे डिसाइड करना। दूसरा देखो और बताता हूं मैं आपको, जैसे सम प्लस सन इवन, जैसे 2 + 4 ये कितना होता है? 6। तो 2 + 4 = 6 हुआ, ठीक है? यहां पर आगे कि 2 + 4 6 है। अब मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि 4 में कुछ ऐड करो और यहां पर 4 लेके आओ, 4 में कुछ ऐड करो और यहां 4 लेके आओ, क्योंकि 4 क्या है? सम, इवन नंबर है। और ये क्या है? सम, इवन नंबर है। तो 2 सम को ऐड करोगे, 2 इवन को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। तो अब आता है कि अगर मैं सम संख्या है उसके साथ क्या ऐड करूं कि 4 आ जाए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 को। 0 ऐड करेंगे तो जाके क्या आएगा? 4 आएगा। तो 0 किसकी प्लेस पे आया? 0 आया किसकी प्लेस पे? इवन के प्लेस पे। क्योंकि अगर मैं किसी नंबर के साथ एक इवन के साथ अगर एक ऑड जोड़ देता तो फिर वहां नंबर कौन सा आता? ऑड नंबर आता।
इसलिए यहां पर, और भले इसको मैं आगे पीछे लिख देता तो भी आता, तो ऑड का ऑड नंबर ही आता। इसका मतलब हुआ कि जीरो जो है वो एक जगह नहीं, आपको मैंने 3 तरीके से बता दिया है कि जीरो जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता था तो इसके लिए आप वीडियो को एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, और अगर इस तरह की जानकारी और चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।